नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है माफ़ी। ये क्या सरला, तेरी बहू को फिर से लड़की हो गई? हाँ, तो इसमें क्या हो गया? लड़का या लड़की तो भगवान की देन है। कितने लोगों को तो ये खुशी तक नसीब नहीं होती। हाँ हाँ, ये तो बस कहने की बात होती है। देखना, मेरे घर तो लड़का ही होगा। विमला आंटी ऐसे बोलती हुई चली गईं। रात में पता चला कि विमला आंटी की बहू को लेबर पेन शुरू हो गया था और सब लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए, जहां उनकी बहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सौम्या रखा गया। इसके बाद तो विमला आंटी ना अपनी बहू से ठीक से पेश आती और ना अपनी पोती को कभी प्यार किया। उनका बस एक ही रोना था, मेरे घर को न जाने कब चिराग मिलेगा। आंटी के बेटे भी उन्हें बहुत समझाते थे कि माँ, मैं बेटी होने से बहुत खुश हूँ, पर तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ साल बाद उनकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दादी ने अमित रखा। दादी जी अमित को बहुत ही प्यार और दुलार करती, जबकि सौम्या की ओर देखती भी नहीं थी। धीरे धीरे सौम्या बड़ी होने लगी। वो हर चीज़ में गुणी थी, चाहे वो खेल कूद हो, पढ़ाई लिखाई या काम में अपनी मम्मी का हाथ बटाना हो। सारे काम करती ताकि दादी बस उसे प्यार से गले लगा लें, पर ऐसा कुछ हो नहीं होता। वो फिर भी अमित को ही ज़्यादा प्यार और दुलार करती। फिर एक दिन कॉलेज से प्रिंसिपल का कॉल आया कि सौम्या ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और सौम्या को सम्मानित किया जाएगा। ये बात भी दादी को रास नहीं आई। इस पर भी दादी ने बोलना शुरू कर दिया कि ये लड़की टॉप करके क्या कर लेगी। जाना तो इसे दूसरे के घर ही है। ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो दिमाग खराब हो जाएगा इस लड़की का। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझेगी। पता नहीं भगवान ने हमारे घर में लड़की क्यों दी। इससे अच्छा तो एक और लड़का दे दिया होता। ये सब सुनकर सौम्या को बहुत बुरा लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि घर में कोई नहीं था। मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। बस सौम्या, अमित और उसकी दादी ही घर पर थे कि आधी रात में अचानक से दादी जी के पेट में तेज दर्द हुआ और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। तब दादी जी अमित को आवाज़ लगाई, अमित। अमित आया और एकदम से झल्ला गया। क्यों इतना चिल्ला रही हो दादी? चुप करके सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। दादी जी इसके पहले कुछ बोलती, अमित गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। तभी सौम्या वहाँ आई और बोली, क्या हुआ दादी? तू यहाँ क्या कर रही है? तू जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए। तब भी सौम्या ने दादी की कोई बात नहीं सुनी और अपनी सूझबूझ समझदारी से दादी की मदद की। फिर सुबह होते ही दादी जी को डॉक्टर के पास ले गई, तो डॉक्टर ने भी सौम्या की काफ़ी तारीफ की और बोले कि सौम्या की समझदारी की वजह से ही आपके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। तब जाकर दादी जी को सौम्या के साथ अपने किए हुए बर्ताव पर पश्चाताप होने लगा और उनकी आंखें नम हो गईं कि जिस पोते पर वो इतना प्यार लुटाई, वो उन्हें दर्द में छोड़कर चला गया और जिसको उन्होंने कभी प्यार के दो शब्द भी नहीं कहे, वो इतने प्रेम से उनकी सेवा कर रही है। दादी जी ने तुरंत ही सौम्या को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, तुझे अपने प्यार से दूर रखा। आज फिर सौम्या ने दादी से एक सवाल किया, जिसे सुनकर दादी रोने लगीं और सौम्या से माफ़ी मांगने लगीं। मेरा एक सवाल है दादी, क्या बेटी होना पाप है? बस इसलिए लोगों को लड़की नहीं चाहिए कि जब लड़की बड़ी होगी तो शादी के समय उसके ससुराल वाले दहेज लेंगे। अगर यही समस्या है तो आप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाएं कि कभी दहेज देने की नौबत ही न आए। अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाएं, निर्बल नहीं। ये बोलते बोलते सौम्या रो पड़ी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।